एक दलित चेहरा सामने करके हमारा मान सम्मान इतना बढ़ाया है सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा चेहरा जो हमारे समाज में, हमारे दलितों में इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी का भी नहीं इतनी बार जीतने का, जितनी बार वो जीत के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया में। यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हो रहा है। हम यहाँ दफ्तर में मौजूद हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, मैं सवाल करूँगा सर से। सर कैसे देखते हैं जो आज मतदान किया है? सर कर दिया आपने मतदान? हाँ, मैंने मतदान कर दिया। अच्छा, ठीक। देखिए, इस देश में एक ही लोकतांत्रिक पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है। सब लोग हमारे जो है चुनाव पर टिप्पणी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म है। जेपी नड्डा का चुनाव कैसे हुआ? 2 आदमी और आरएसएस ने तय किया, और वो हमारे चुनाव के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। कितने बेशर्म लोग हैं मोदी और शाह। सर इसलिए कर रहे हैं ना, तो एक कांग्रेस में भी एक सर लंबे अरसे के बाद ये चुनाव, क्योंकि हमेशा जो सर्वसहमति से जो है निर्णय लिया जाता था, लेकिन कंसेंसस बनती थी। हमारा कंसेंसस का सिस्टम है, सब लोग बैठते हैं, सीडब्ल्यूसी में निर्णय लेते हैं। इनका कभी आपने कोई मीटिंग में सुना है क्या कि मोदी और शाह के नाम पर कोई जो है चर्चा हो रही है? आप तो सीडब्ल्यूसी का मीटिंग कवर करते हो। हर लोग अपने बात जो टीवी में चलती है, जो जिसने क्या क्या बोला। आपने कभी बीजेपी में सुना है कि आपने कैबिनेट मिनिस्टर का आवाज़ सुनी है क्या? विधायक और सांसद तो छोड़ दो, सिर्फ 2 ही आदमी है देश में, शाह और मोदी। पीछे से मोहन भागवत बीच बीच में बुला लेते हैं। तो मेरा कहना है, जिस पार्टी में थोड़ा सा भी लोकतंत्र नहीं है वो टिप्पणी कर रहा है। अच्छा सर, बीजेपी चल रोज हमले होते हैं सर। आज ये मुझे बताइए कि आज इस अगर 2 उम्मीदवार हैं, खड़गे और थरूर जी। जी सर। सर क्या बदलाव देखना चाहेंगे पार्टी में? देखिए, मुझे लगता है कि बदलाव का जो है श्रृंखला शुरू हो गई है। अब 3500 किलोमीटर कोई व्यक्ति पैदल चले ना, मैं बता रहा हूँ, मैं तो चल के आया था 2 दिन। समर्थन भी बहुत मिल रहा है सर, समर्थन भयंकर है। आप देख लीजिए, हवा देश में बदल रही है जी। दुकानदार बोल रहे हैं। मेरी वाइफ गई थी ये बनियान खरीदने के लिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं सोचा कि ये 350 रुपये के आसपास है जॉकी का। दुकान में गई थी तो दुकानदार बोला कि 570 रुपये हो गया 6 महीने में। तो हम जो 2 खरीदने वाले थे, 1 खरीद के आ गए। तो ये स्थिति है देश में। हर चीज़ की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी हो रही है, और धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर नफरत फैलाना, अपने आप को बहुत बड़ा जो है भगवान के अनुयायी दिखा रहे हैं। जनता जो है हमेशा, राजपक्सा हो, हिटलर हो, मसलोनी हो, आखिर में जनता ने फांसीवादी तानाशाही लोग को इतिहास के कूड़ादान में फेंका है। ये भी होगा। सर एक सवाल है, थरूर पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो थोड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। वो तो चुनाव में तो हर आदमी लगाता है। आप ये तो अंदर खाने के चुनाव है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ सोच लो डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है पार्टी में जी, कि आप बोल सकते हो ना। आप बीजेपी में देख लो, कोई शब्द एक शब्द बोल सकता है लेकिन क्या? उनका ये आरोप है कि वो जो सारे नेता हैं वो खड़गे जी के पास आ रहे हैं, उनसे कोई नहीं मिल रहा। अरे बात से बताइए, अब जब वोट में जाते हैं कि देखिए, शशि जी बहुत अच्छे आदमी है, 2 राय नहीं है। खड़गे साहब बहुत ही परिपक्व नेता है। अब शशि जी को जो अगर कोई मान लीजिएगा कि वोटर तो डेलीगेट्स के आधार पर होगा ना, तो सबको जो है ये अधिकार है जिसको वो वोट डालना चाहे। हम तो अभी गए, कोई बोल रहा था क्या किसको डालने के लिए? कोई नहीं बोल रहा, सामने कोई नहीं बोल रहा है, हमसे कोई फ़ोन से बात ही नहीं किया है। तो हम तो अपने विवेक के अनुसार डालेंगे ना। इससे ज़्यादा क्या बोलते पारदर्शिता क्या हो सकती है? अच्छा सर, आखिरी सवाल सर, क्या बदलाव वो होंगे जो अब पार्टी करेगी, या पार्टी में जो बदलाव होंगे, जो नई रणनीति होंगी आगे आने वाले चुनावों को लेके, क्या होगा? देखिए, हम लोग, मुझे लगता है जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा, या बदलाव आपको दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ है, गोदी मीडिया देश के सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जरूर चलाइएगा, बाय गॉड, गोदी मीडिया देश के सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे देखते हैं आज कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है? इस पद पे 2 उम्मीदवार हैं, खड़गे जी और थरूर। दोनों में से किसको देखना चाहते हैं? मैं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते जितना अनुभव खड़गे जी को है जी, जो हम उनका पिछले 10-15 दिनों में देखा कि वो अपने भाषणों में बार बार बोलते हैं कि वो ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू किया उन्होंने अपना कैरियर, और ब्लॉक अध्यक्ष के बाद वो जिला अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष के बाद वे अपना एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद उन्होंने लगातार 9 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा कर्नाटका से, और लोकसभा के विपक्ष के नेता रहे, अब राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। तो मैं मानता हूँ कि खड़गे जी सीनियर नेता है, और खड़गे जी का मैं मानता हूँ। हालांकि थरूर जी भी हमारी पार्टी के नेता है, लेकिन खड़गे जी हमारे को बेस्ट लगता है। काफ़ी आरोप भी लगा रहे हैं थरूर जी।
नहीं, पार्टी में ही अंदर खाने उनसे कोई मिल नहीं रहा है, सब खड़गे जी से मिल रहे हैं। नहीं नहीं, आरोप की कोई बात ही नहीं, जिससे जो पसंद आएगा उसी को वोट देगा। भाई दोनों हमारे माननीय नेता है, लेकिन वोट किसको देना ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो हमारे नज़रिए में हेगड़े साहब, खड़गे साहब नंबर 1 और वही जीतेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि काफ़ी साल बाद ये एक ही अध्यक्ष पद पे तो जमे हुए हैं। तो बीजेपी का कौन सा चुनाव होता है आज तक बताइए? चुनाव हुआ है कभी? तो कांग्रेस में भी तो बहुत साल बाद हुआ है, तो बहुत बाहर साल बाद हुआ है ना, हुआ है ना। भाई जब मांग उठी है उसी समय हो गया। चुनाव तो पहले भी कांग्रेस कराना चाहती है, लेकिन सर्वसम्मति से अगर कोई चुनाव चाहता है, भाई मेरी पार्टी है, मेरा अध्यक्ष कौन है तो मैं डिसाइड करूंगा ना। अच्छा, आप एज ए कार्यकर्ता क्या चुनाव चाहते थे या नहीं? नहीं, हम तो चुनाव चाहते थे। जो ये विपक्षी जो सोनिया गांधी जी थी अध्यक्ष पद पे, वो थी नहीं, सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने सहमति से, जब विरोधी अगर ये बात कह रहे हैं परिवारवाद, वो तो पहले भी प्रधानमंत्री पद को त्याग किया है। प्रधानमंत्री पद कोई छोटा पद तो है नहीं, सर्वोच्च पद है अगर देश की बात करो तो, उसका भी त्याग किया उन्होंने। और आज उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा मेंबर जो चाहे, जिसे चाहे वो डाल दिया आपने? नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी। मेंबर जिसे चाहे वोट डाले और जो लड़ना चाहते हैं वो लड़े। सर, क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? खड़गे जी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या मतलब कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है और मजबूती की ज़रूरत है? मुकाबला करने के लिए काफ़ी है बीजेपी से? नहीं, मुकाबला करने के लिए तो है जी। एक तो इतना बड़ा दलित चेहरा उतार करके सबकी विरोधी पार्टियों की बोलती बंद कर दी है। और बदलाव तो पार्टी में पहले भी होते रहे हैं, अब भी होते रहेंगे। जो बेस्ट होगा उसको आगे काम करने का मौका मिलेगा। क्या नाम सर आपका? राजशेखर रामास्वामी। अच्छा, क्या देखना चाहते हैं आप? कर्नाटक साइड से हैं तो वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे तरफ साहब, हमारे खड़गे साहब जी ने हमारे देश का AICC प्रेसिडेंट होने वाले हैं। क्या बदलाव को होना चाहेंगे आप? क्या मतलब बदलाव होना चाहते हैं कि पार्टी में क्या बदलाव हो, या किस चीज़ की ज़रूरत समझते हैं? सभी यूथ को, सब जन को तो थोड़ा ताकत मिलेगा। अच्छा, और सर क्या नाम आपका? जगदीश मजरवाल, कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, डाल दिया है आपने? वोट डाल दिया। चलिए, तो नहीं पूछूंगा किसको डाला है, लेकिन नहीं, मैं बता दूँ जी पूछिए आप, जो पूछेंगे उसके जवाब देंगे। मेन ये क्वेश्चन है कि भाई चाहते क्या पार्टी में? इस चुनाव के बाद से क्या स्थिति, क्या बदलाव होना देखना पसंद करेंगे? देखिए, बदलाव तो कुछ नहीं चाहिए। बदलाव तो अपने आप, जो नया अध्यक्ष आएगा अपने आप बदलाव करेंगे वो तो। और सबसे हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं सबसे पहले बोलूँ जय भीम। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी, इतने सीनियर नेता हैं, और कांग्रेस ने दलित चेहरा सामने करके, मैं भी दलित हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, एक दलित चेहरा सामने करके हमारा मान सम्मान इतना बढ़ाया है सोनिया जी ने। मैं राष्ट्रीय, अपनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, अभी तो सोनिया गांधी जी हैं आज तक, सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा चेहरा जो हमारे समाज में, हमारे दलितों में इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है इतनी बार जीतने का, जितनी बार वो जीत के आए हैं। और जितनी लड़ाई वो विपक्ष में लड़ते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ते रहे हैं, राज्यसभा में लड़ते रहे हैं, इतना कोई भी सीनियर चेहरा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हम तो इतना तय दिल से इस परिवार का इतना धन्यवाद करते हैं कि एक दलित को इतना बड़ा हमारे को चेहरा दिया है। और बहुत खुशी है पूरे दलितों में। वो तो 4 दिन बनाते हैं बीजेपी वाले, तो किसी को अगर दलित को बनाएंगे भी, हमारे बंगारू लक्ष्मण जी को उन्होंने षड्यंत्र रच के 3 साल के लिए तो अध्यक्ष होता है ना, उन्होंने 30 दिन नहीं रहने दिया, 3 महीने नहीं रहने दिया उनको तो षड्यंत्र रच के उनको फंसा के बेचारे को हटा दिया, फिर बना दिया, बना देते हैं। वो तो अपर कास्ट की पार्टी है, वो दलितों को तो ठगते हैं वे। चलिए, बीजेपी की बात तो रोज होती है, आज बात है कांग्रेस पद के लिए। सर, आपको लगता है कि इस चुनाव की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी सर। कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि चुन के आए कोई। पहले राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष रहे, अभी सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष है। और जो उन्होंने फैसला लिया, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी ने जो फैसला लिया, वो बहुत अच्छा फैसला लिया। जो हमारे नेता जो हमारा फैसला लेते हैं पार्टी का, उसको हम सब लोगों को मंजूर होता है। सर, कैसे देखते हैं इन चुनाव? चुनाव में ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी रही है। जब कभी पार्टी में इस बात का लोगों ने कहा भी चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव हुए। सबसे बड़ी और सबसे लंबी पार्टी रही है, लेकिन इस पद के लिए चुनाव बहुत कम हुआ है। नहीं, देखिए, अब गांधी परिवार में सदा रहा त्याग की भावना किसी भी नेता में नहीं, किसी पार्टी के अंदर नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद को छोड़ दिया था, और कभी इस परिवार ने कभी किसी पद को लेकर लालच नहीं किया। जो कार्यकर्ता की आवाज़ है,
राहुल गांधी ने भी यही कहा हाँ कि राहुल मुझे गांधी ने भी कहा, और उसी को दिखाने के लिए ये सब कुछ सिस्टम हो रहा है। और अब मैं हमारे जो कांग्रेस से कह रहा था, डिपेंड ये नहीं, मतलब वैल्यू इस बात की नहीं है कि कौन अध्यक्ष है, कौन ब्लॉक प्रेसिडेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक कांग्रेस के वर्कर हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और वर्कर जो होता है ना, वही पार्टी को चलाता है। जिस पार्टी में वर्कर मजबूत होगा, वर्कर एक मत होगा, वही पार्टी आगे सर्व करेगी। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी रही हैं, दलितों को साथ लेके चली है। और ये गरीबों की पार्टी है, गरीब दलितों की पार्टी है, और ये दिखा दिया पार्टी ने आज। अगर सबको साथ लेके चली है, सब उसके साथ हैं, दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम हो, तो फिर मेरे ख्याल से या तो पार्टी जाती नहीं, फिर बीजेपी आती क्यों? नहीं, पार्टी जाने का ये देखिए, कुछ जगह लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों का भी समझ नहीं है। कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जो समझते हैं तो वो अपने अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट में लोग इधर उधर हो जाते हैं। पार्टी को ये मैं मानता हूँ कि हर पार्टी में लोगों की गलतियाँ होती हैं, तो सबसे होती हैं, हर पार्टी में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब रिवाइव किया है पार्टी ने, और वो बड़ी मजबूती से आई है। 2024 में फिर बदला? 2024 में 100% बदलाव होगा। मेरा थोड़ा सा भिन्न है सर में, हमारा जो भाई है ये बड़े मेरा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2014 में जो बदलाव हुआ, 2014 में बदलाव इसलिए हुआ कि इन्होंने जो युवाओं को झूठ बोला कि हम आपको हर साल 2 करोड़ 2 लाख रोजगार देंगे, हर 15 लाख रुपए देंगे, गरीबों को उनके संविधान की रक्षा करेंगे, उनको जो भी हमारे साथ एट्रोसिटी होती है उनका बचाव करेंगे। नरेंद्र मोदी सर 2019 में भी फिर वो लौटे? हाँ, नहीं सर, गलती हो गई पब्लिक से, लेकिन वो गलती की अब पब्लिक सजा भुगत रही है, और वो महसूस कर रही है पूरी पब्लिक। हम नहीं महसूस कर रहे पूरे, क्योंकि मैं सर अभी 2-3 दिन हिसार में चुनाव में रह के आया हूँ। अभी हमारे यहाँ पे हरियाणा में बाई इलेक्शन चल रहा है। पब्लिक अब महसूस कर रही है, जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो 1100 रुपये का हो गया, जो 100 रुपये का तेल था वो 200 रुपये का हो गया। तो अब पब्लिक धीरे धीरे सोच रही है कि हमारे से जो गलती हुई है उस गलती को हम अब कैसे ठीक करें। कब तक सुधार पाएगी जनता? अभी चुनाव के माध्यम से अब चुनाव होएगा जो भी। अब देख लीजिए आप, गुजरात में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अब हिमाचल में कांग्रेस। हाँ, तो गुजरात में तो एक तरफ बीजेपी दिख रही है, दूसरी तरफ आप दिख रही है। गुजरात तो अभी प्रचार में ही नहीं लगी। नहीं सर, ये आप लोगों का, मीडिया वालों का ऐसा कहना है कि हम प्रचार में नहीं है, कि आप ही, क्योंकि मोदी जी सरकार में रह के अभी आप ये देखिए, अभी उन्होंने हिमाचल का इलेक्शन डिक्लेयर करा दिया, अब उन्होंने गुजरात का क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो गुजरात में अभी अपनी सरकारी रैलियां करना चाहते होंगे, या सरकार की कोई सौगात देना चाहते होंगे पब्लिक को, हैं, तो इसलिए नहीं किया। नहीं, मैं तो कहता हूँ आज की, मैं इलेक्शन कमीशन का सम्मान करता हूँ। हमारे यहाँ पे कोई भी संस्था अपने उसका प्रयोग नहीं कर रही, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रही। कहीं ना कहीं सभी संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं, वो दबाव में काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि सभी संस्थाओं को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी संस्था पे कोई दबाव नहीं डालती। और वही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये उन्हीं से मुक्ति दिलाने के लिए, जो हमारे इन्होंने सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, ONGC को बेचने की बात हो रही है, रेलवे बेच दिया, जहाज बेच दिए, सारा सब कुछ बेच दिया, उसी को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये था यहाँ के कांग्रेस वर्कर्स का कहना कि आज जो चुनाव हो रहा है, अंदर वहाँ चुनाव हो रहा है, भारी डेलीगेट्स मौजूद हैं, 2 उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवारों की दावेदारी है। खड़गे साहब का जो पद है, जो उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, और उसी के बाद ये कार्यकर्ता भी खुश हैं कि इतने सालों बाद मौका मिला, और ये खुद चाहते थे कि इस पद के लिए चुनाव हो। और देखने वाली बात होगी कि अगर वो बनकर आते हैं अध्यक्ष, तो पार्टी में क्या क्या बदलाव होते हैं और कौन कौन सी मजबूती पार्टी को मिलती है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।